तो हमने लास्ट टाइम वो लॉगिन का देखा था। उसके बाद हम लॉगिन के बाद हम अप्लाई सर्टिफिकेट करेंगे। लॉगिन किया, अप्लाई सर्टिफिकेट के पेज पे आपको एक इनपुट दिखेगा फुल नेम के लिए, सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर। तो अप्लाई सर्टिफिकेट के पेज पे एक फॉर्म है। उस फॉर्म का जो डेटा है वो हम अपलोड करेंगे थ्रू एजेक्स को। तो वो बीटीएन सबमिट बटन क्लिक करने पे आपका जो फॉर्म का जो डेटा है वो हम अपलोड करेंगे। ये फॉर्म का डेटा हमने लिया है फॉर्म के आईडी वैल्यू से। तो आईडी से हमने फॉर्म का जो डेटा है वो रिट्रीव किया। वो डेटा रिट्रीव करने के बाद हमने ये डेटा पास किया किस मेथड पे। मेथड है आपका पोस्ट, किस यूआरएल पे पास किया, अप्लाई सर्टिफिकेट्स पे। तो अप्लाई सर्टिफिकेट्स पे आपका दो फाइल रिक्वेस्ट के लिए हमने पास की है। एक है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से हम इनपुट का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं बैकएंड में। और रिक्वेस्ट डॉट फाइल से हमने फाइल्स बैकएंड में अपलोड कर सकते हैं। तो वो फाइल 1 फाइल 2 है। उसके बाद वो डेटा है वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है। हर एक वेरिएबल का अलग अलग है। उसके बाद जो फाइल जो फाइल आई है, इमेज फाइल, वो इमेज फाइल का हम सिर्फ नेम रिट्रीव करेंगे फाइल सिक्योर नेम से। तो फाइल डॉट फाइल नेम रिट्रीव करने के बाद वो हम स्टोर करेंगे इसमें। और वो फाइल जो पहली फाइल आई थी, फाइल डॉट सेव, वो सेव करेंगे किस बात पे, इस बात पे। तो इस बात पे सेव होने के लिए पहले हमको एक फोल्डर क्रिएट करना है। इस बात पे ये क्या है, अपलोड फोल्डर। तो ये पाथ हमने ऊपर डिक्लेयर किया है स्टैटिक में, फाइल्स में। तो आपका स्टैटिक फोल्डर में, फाइल्स में एक यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा। वो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने mkdir यूज किया है। और यूजर का नाम रहेगा, वो हम सेशन से रिट्रीव करेंगे। इसके बाद दूसरा जो फाइल आया था, file1.save, वो हम वही उसी पाथ पे स्टोर करेंगे। उसके बाद वो डेटा हम ब्लॉकचेन में भी स्टोर करना है। तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी की वैल्यूज पेयर में रहती है। तो हमने की पास की है ABCDEH तक, और उसकी वैल्यूज है। तो हमने वो डिक्शनरी वैल्यू हमने रिटर्न की है। तो वो अप्लाई सर्टिफिकेट में आएगी, इधर इस डेटा में आएगी। तो वो डेटा हमने स्प्लिट किया, डेटा ऑफ ए, डेटा ऑफ बी, उसके की से, डेटा ऑफ बी, डेटा ऑफ सी, डी, सब वैल्यूज रिट्रीव होने के बाद वो डेटा हम ऐड करेंगे ऐड कैंडिडेट इन्फो में। तो वो ऐड करने के बाद यूजर नेम, एफ नेम, ये इसी इमेज, ये सब इमेज हम पास करेंगे, मार्कशीट, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ एंड आधार नंबर। ये पूरा डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर होगा। ब्लॉकचेन में स्टोर होने के बाद हम एडमिन पेज पे जाएंगे। एडमिन पेज पे वो जो रिक्वेस्ट आया है, इधर रिक्वेस्ट ऐड करने के बाद पहले तो इधर व्यूज व्यूज में नहीं दिखेगा उसको, क्योंकि व्यूज में ये पहले वाला है। अभी मैंने दूसरा ऐड करता हूँ। दूसरा ये पहले वाला है। तो एडमिन में एडमिन लॉगिन करने के बाद वेरीफाई यूजर में आपको दोनों वेरीफाइड दिखेंगे। मतलब एक बार अगर वेरीफाई हो गया तो वो फिर से एक बार नहीं कर सकता, बार बार नहीं कर सकता। तो
इस बटन पे क्लिक पे इसको एडमिन को पूरा जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की अप्लाई सर्टिफिकेट्स दिखेंगे। वो दिखने के बाद एडमिन इधर से अब ये करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इसका जो डेटा है वो हम नेक्स्ट पेज पे रिटर्न करेंगे। पहले तो वेरीफाई यूजर पे जाते हैं। वेरीफाई पे क्या है, वेरीफाई का पेज है वेरीफाई यूजर डॉट एच टी एम एल टेम्पलेट्स में वेरीफाई यूजर डॉट एच टी एम एल। इस पेज पे हमने क्या किया है, इस पेज पे हाँ, ये टेबल दिया है। इस टेबल में फुल नेम और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स उसका टेबल हेड है। इसके बाद ये मेथड हमने पास किया है। इस मेथड है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स में हमने कुछ भी नहीं पास किया है तो उसमें पूरा डेटा आएगा। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स में कौन सा डेटा आता है देखते हैं हम लोग। कंट्रोल कंट्रोल ये हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कौन से मेथड है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में कौन सा डेटा आ रहा है, इन ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल कैंडिडेट इन्फो में हमने पूरा जो यूजर नेम है, यूजर नेम का फाइल है, उसका ईमेल, मोबाइल और आधार सब इंफॉर्मेशन हमने ऐड की है। तो वो ऐड करने के बाद उसी में से हम पूरा डेटा रिट्रीव करेंगे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में। तो ये जितने भी अप्लाई डॉक्यूमेंट्स है वो इधर आ जाएंगे रिकॉर्ड रिजल्ट में। तो हमने इधर फॉर लूप लगा के एक्सट्रैक्ट किया है, जितना भी डेटा आएगा वो सेट होगा। आपका डेटा अगर ब्लैंक रहेगा तो वो सेट नहीं होगा। एल्स में हमने क्या किया है, ये देखिए टेबल में सेट किया है। टेबल बॉडी पे सेट किया है क्या, टेबल रो। टेबल रो में पहले उसका नाम सेट किया है और एक वेरीफाई का बटन सेट किया। इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करने पे आपका वेरीफाई कॉल जाएगा। वेरीफाई को कॉल जाने के बाद ये हमने क्या किया है, अगर फर्स्टली रेड रहेगा, अगर जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है तो वो रेड में दिखाएंगे। तो वो करने के लिए हमने क्या किया है, गेट ऑल वेरीफाइड, जितने भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है उनमें से अगर उसको डेटा वो फाइल का नाम मिलेगा तो क्या करेगा, उस बटन को वो वेरीफाइड सेट करेगा टेक्स्ट, और उसका जो कलर है वो ग्रीन कर देगा, और डिसेबिलिटी ट्रू, मतलब वो उस पर क्लिक नहीं होगा। वेरीफाई पे क्लिक करने पे आपका जो उस टेबल का रो का डेटा है वो हम इधर रिट्रीव करेंगे। हमने वेरीफाई बटन पे क्या पास किया है, उसकी वैल्यू है ऑल रिकॉर्ड। ऑल रिकॉर्ड क्या है आपका, ऑल रिकॉर्ड एक वेरिएबल है, उसमें हमने क्या सेट किया है, जितना उस रो का डेटा रहेगा उस सबको एक स्ट्रिंग में कॉन्कैट किया है, सिर्फ उसको स्प्लिट किया है बार के वैल्यू से। तो हमने उस वही वैल्यू पास करनी है, और वैल्यू पास करने के बाद हर एक की लिस्ट आएगी, हर एक वैल्यू स्प्लिट होके आएगी। तो वो हमने किस पेज पे पास किया है, वेरीफाई डॉट एच टी एम एल पे। वेरीफाई डॉट एच टी एम एल पे हमने हर एक की वैल्यू सेट की है। ये डेटा ऑफ जीरो हमने पास करते वक्त पास की थी डेटा, तो डेटा ऑफ जीरो, डेटा ऑफ वन, ये इमेज सेट की है, मैं इमेज की ऐसा से सेट की। इसके बाद
हर एक इनपुट इनपुट की वैल्यू सेट की है। अभी इस बटन पे क्लिक करने पे आपका क्या होगा, बीटीएन सबमिट पे आपका जो फॉर्म का डेटा है वो हम पोस्ट करेंगे अपलोड वेरीफाई पे। अपलोड वेरीफाई अपलोड वेरीफाई पे इमेज का नाम आएगा, यूजर नेम, नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो हमने क्या किया है, जो इमेज आई है, इमेज का पाथ सेट किया पहले तो स्टैटिक में फाइल्स में। ये इमेज का पाथ है। ये दो इमेज को हमको एनक्रिप्ट करना है एईएस से। तो वो एईएस से एनक्रिप्ट करने के लिए हमने रैंडमली एक पासवर्ड जनरेट किया है। वो पासवर्ड हम पास करेंगे एनक्रिप्ट फंक्शन को। तो एनक्रिप्ट फंक्शन क्या करेगा, एनक्रिप्ट फंक्शन ये इनपुट फाइल का नाम है और ये आउटपुट फाइल का नाम है। इनपुट फाइल का नाम, इनपुट फाइल को रीड इन बाइनरी फॉर्मेट ओपन करेगा। उसमें जो डेटा है उसको रीड करके उसको एनक्रिप्ट करेगा एईएस के की से, और उसको राइट करेगा आउटपुट फाइल में। तो ये देखिए आउटपुट फाइल डॉट राइट, और उसमें क्या राइट होगा, एनक्रिप्टेड जो डेटा है वो उसमें राइट करेंगे। तो एनक्रिप्ट करने के बाद एनक्रिप्ट करने के बाद दोनों फाइल्स एनक्रिप्ट होंगी। उसके बाद हमने एनटीआरयू भी यूज किया है। एनटीआरयू एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसमें हमने क्या किया है, एनपीक्यू की प्री डिफाइंड वैल्यूज डिफाइन की है। ये पब्लिक की का नाम है और ये प्राइवेट की का नाम है। जनरेट फंक्शन से क्या होगा, एनपीक्यू की वैल्यू हमने पास की, ये पब्लिक की और ये प्राइवेट की वैल्यू पास की। इसके बाद ये इनबिल्ट फंक्शन है एनटीआरयू साइफर। इसके बाद एनटीआरयू डॉट जनरेट रैंडम कीज। जनरेट रैंडम कीज से वो कीज जनरेट होंगी और उसको हमने राइट किया है एनपी सेव कंप्रेस। मतलब ये फॉर्मेट है फाइल सेव करने का। ये फाइल का नाम पास किया है, ये प्राइवेट की का नाम पास किया, ये पब्लिक की का नाम पास किया। तो हमको ये वो फाइल सेव होके मिलेगी। सेव होने के बाद हमने पब्लिक की को ओपन किया। पब्लिक की का नाम ये रहेगा। तो पब्लिक की हमने क्या किया, पब्लिक की को इनपुट एरे में क्या रहेगा, इनपुट एरे में हमने पास किया है पासवर्ड, जो एईएस का पासवर्ड है, एईएस की वो हमने पास की है। पहले स्ट्रिंग में थी, वो बाइट में कन्वर्ट करके पास की। तो वो बाइट उसको पहले स्ट्रिंग में से बाइट में कन्वर्ट किया इनपुट एरे में। तो इनपुट एरे में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से जो जीरोस है वो हमने चेंज किया, मतलब निकाल दिए। और करने के बाद हमने आउटपुट में आपको ये आएगा, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा। ये एनक्रिप्ट एनटीआरयू का फंक्शन है। इसमें हमने पास की पब्लिक की, और जो इनपुट एरे है, जो बाइनरी एरे है वो हमने पास किया। इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। इसमें जो एनक्रिप्टेड जो टेक्स्ट आएगा वो हमको एक फाइल एक फाइल में राइट किया है। वो हमने राइट करने के बाद जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा उसको हमने राइट किया स्ट्रिंग में, पहले कन्वर्ट करके उसको ये एक फाइल में राइट किया enc डॉट टेक्स्ट में। तो enc डॉट टेक्स्ट में राइट करने के बाद उसको क्लोज किया। उसके बाद वो enc डॉट टेक्स्ट डॉट ये enc डॉट टेक्स्ट को हमने आईपीएफएस पे अपलोड किया। आईपीएफएस पे अपलोड करने के बाद उसमें से एक हैश वैल्यू आएगा। वो हैश वैल्यू हमने एक इमेज में सेट किया। इमेज में सेट किया वाइट डॉट जेपीजी में। उस इमेज में सेट करने के बाद वो हाइड होगा। जो टेक्स्ट है ये
आईपीएफएस का हैश एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वो टेक्स्ट रहेगा। वो टेक्स्ट वैल्यू हमने इमेज में एम्बेड किया। इमेज में एम्बेड करने के बाद वो इमेज को सेव किया img.jpg में। सेव होने के बाद हमने जनरल शेयर फंक्शन को कॉल दिया lsb encode। इसमें से जो इमेज है वो हमारे सेव होंगे स्लैश इमेज में से सेव होंगे इस बात पे। इस इमेज के पाथ पे सेव होंगे। इमेज पे पाथ पे सेव होने के बाद उसके दो वैल्यूज, दो शेयर्स बनेंगे। वो सेव रहेंगे इमेजेस में। इमेजेस में एक वैल्यू, एक शेयर बनेगा शेयर 1 और दूसरा भी शेयर बनेगा शेयर 2। तो बाद में हम निकाल देंगे, इसलिए वो एक ही है। दो शेयर्स क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया है, एंटी वैल्यू सब सब जो वैल्यूज है वो हमने आईपीएफएस पे अपलोड की। आईपीएफएस पे अपलोड करने के बाद इनका जो हैश आएगा वो हैश हमने ब्लॉकचेन में ऐड किया। तो एंटी वैल्यू की प्राइवेट की, दूसरा जो शेयर है वो हमने आईपीएफएस में स्टोर किया है। इसके बाद दोनों जो एनक्रिप्टेड इमेजेस थे जो इधर हमने एनक्रिप्ट किए, वो एनक्रिप्टेड इमेजेस हमने दोनों भी आईपीएफएस में स्टोर की। दोनों भी स्टोर करने के बाद हमने लोकल सिस्टम से वो निकाल दी। सब वैल्यूज आईपीएफएस पे स्टोर होने के बाद हमने वो लोकल सिस्टम से निकाल दी। तो हमने एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट निकाल दिया। ये दो फाइल्स थी वो निकाल दी। दो शेयर्स थे वो, एक शेयर रखा है, एक शेयर निकाल दिया लोकल सिस्टम से। तो ये निकालने के बाद हमने एक लिस्ट ऑफ फाइल, एक डिक्शनरी क्रिएट की। उसकी के की वैल्यू पे मैं वो पास करेगी वैल्यूज। तो ये वैल्यूज रिटर्न होंगी इस पे, इस डेटा में। तो हमने डेटा ऑफ ए, डेटा ऑफ के तक वैल्यूज स्प्लिट करने के बाद हर एक वैल्यू को हमने ऐड किया ब्लॉकचेन में, ऐड वेरीफाई डॉक्यूमेंट, इस मेथड पे। तो सेव करने के बाद ये डेटा सेव होगा। अभी ब्लॉकचेन में स्टोर होने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर फिर से लॉग इन करेगा। वेरीफाई सर्टिफिकेट में उसको इधर एक फाइल देखेगी स्टोर होने के बाद। फाइल स्टोर होने के बाद व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने पे उसको एक फाइल अपलोड करना है। उधर एक शेयर अपलोड करना है उसको, जो हमने अपलोड करते वक्त बनाया था। अपलोड करते वक्त हमने दो शेयर्स क्रिएट किए थे। एक हमने आईपीएफएस पे रखा है और दूसरा है वो हमने लोकल सिस्टम पे रखा है। तो वो होने के बाद हमने जब शेयर अपलोड होगा, दूसरा वाला जो शेयर अपलोड होगा, शेयर अपलोड होने के बाद हमने वो फाइल को पहले सेव किया शेयर इसमें। F2 F2 डॉट सेव, ये फाइल स्टोर होगी इस पाथ पे डाउनलोड शेयर में। ये सेव होने के बाद हमने हर एक की जो हैश वैल्यू आई थी वो ब्लॉकचेन में सेव करने के बाद प्राइवेट की शेयर 2, इमेज 1, इमेज 2 हमने डाउनलोड की। हर एक फाइल डाउनलोड की आईपीएफएस इन्फोरा से।
इधर प्राइवेट की का हमने हैश पास किया है, तो हैश वैल्यू पास करने के बाद हमने वो फाइल सेव की इस नाम से। तो ये नाम से फाइल सेव होगी। उसके बाद शेयर टू सेव होगा, इमेज 3 से होगी, इमेज 1 से होगी, इमेज 2 से होगी। इसके बाद कंप्रेस शेयर में क्या होगा, कंप्रेस शेयर मेथड में हमने ये दो शेयर्स वैल्यू पास की है। ये आईपीएफएस पे डाउनलोड हुई थी। और शेयर 2 है आपका, सॉरी ये फर्स्ट वाला शेयर है आपका जो आपने अपलोड किया था, और ये सेकेंड वाला शेयर है जो आईपीएफएस से आया है। इसके बाद वो इमेज डॉट कंप्रेस कंप्रेस होके उस दो शेयर का एक कंप्रेस इमेज क्रिएट होगा। वो कंप्रेस इमेज में से हमने एक उसका स्ट्रिंग रिट्रीव किया है। वो स्ट्रिंग रिट्रीव होने के बाद उस स्ट्रिंग में क्या रहेगा, एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट फाइल का हैश वैल्यू जो हमने आईपीएफएस पे स्टोर किया था। तो वो फिर से हैश वैल्यू से हमने फाइल डाउनलोड की। वो फाइल डाउनलोड करने के बाद हमने उसका जो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है वो हमने इनपुट टेकर में स्टोर किया। उसका जो डेटा है रीड इन बाइनरी फॉर्मेट, उसको रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर किया। तो प्राइवेट की को ओपन किया। प्राइवेट की को ओपन करने के बाद उस जो डेटा है उसको हमने डिक्रिप्ट किया। आउटपुट में आपको स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं बाइट वैल्यू आएगी। तो उस बाइट वैल्यू को हमने फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया वैल्यू ऑफ कीज में। वैल्यू ऑफ कीज में से होने के बाद हमने रिप्लेस किया है, जो बी था उसको रिप्लेस किया ब्लैंक वैल्यू से। और जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है उसको भी रिप्लेस किया ब्लैंक वैल्यू से। तो करने के बाद अगर आपकी लेंथ, आप अगर कोई इसमें दूसरा शेयर भी ऐड कर सकता है, मतलब कोई दूसरा फाइल इमेज भी ऐड करेगा। तो हमने क्या सेफ्टी के लिए क्या किया है, अगर आपका डेटा 4 डिजिट वैल्यू से अगर वो बराबर रहेगा तो 4 डिजिट ही रहेगा, मतलब की का लेंथ। अगर उससे बड़ा है तो वो क्या करेगा, प्लीज सिलेक्ट प्रॉपर इमेज पे एरर पेज पे जाएगा। अगर सही रहेगा तो क्या करेगा, डिक्रीट फंक्शन को कॉल देगा। डिक्रीट फंक्शन में आपका पासवर्ड पास किया है और ये एन्क्रिप्टेड इमेज। तो एन्क्रिप्टेड इमेज पास करने के बाद डिक्रीट फंक्शन में जो इनपुट फाइल है एन्क्रिप्टेड इमेज, जो एन्क्रिप्टेड इमेज है उसका जो डेटा है वो रीड करेगा, रीड इन बाइनरी फॉर्मेट। उसका जो डेटा है रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको डिक्रिप्ट करके इस आउटपुट फाइल में राइट करेगा। आउटपुट फाइल में राइट करेगा, डिक्रिप्ट करके राइट करेगा। राइट करने के बाद दोनों का पाथ रहेगा स्टैटिक में, डिक्रिप्टेड में image1.jpg, image2.jpg, दोनों इमेजेस डिक्रिप्ट होके सेव होंगी। और ये डेटा वैल्यू है ए बी सी डी ई। हर एक ये की वैल्यू हमने पास की किस पेज पे, व्यू वेरीफाई, व्यू वेरीफाई। व्यू वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे जाएगा। इस पेज पे क्या है, दो इमेजेस हमने सेट किया है, उसका एसएलसी सेट होगा। एसएलसी हमने क्या पास किया था, आउटपुट। इमेज 1 का नाम क्या है, आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल क्या है, उसका पाथ है, तो उसका एसएलसी सेट होगा। इसके बाद हर एक इनपुट का जितना भी इसमें कीज है उतना वैल्यूज आइटरेट होके वो सेट होगा इनपुट। इसके बाद ये हैश वैल्यू चेक करने के लिए एम्प्लॉय में
एम्प्लॉय का लॉगिन सेम है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। एम्प्लॉय में रजिस्टर करते वक्त हमने एम्प्लॉय पास किया है, एम्प्लॉय, और लॉगिन करते वक्त सेम पास किया है। तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। चेक हैश वैल्यू। चेक हैश वैल्यू पे आपका क्या है, अगर आपका मेथड पोस्ट है तो जो भी फाइल अपलोड करेगा, जो भी फाइल अपलोड करेगा उसको फाइल अपलोड करने के बाद वो फाइल सेव होगा न्यू टॉक फाइल डॉट जेपीजी इस नाम से। इसके बाद वो हमने आईपीएफएस पे स्टोर की है। इसका हैश इसका हैश और स्टैटिक में से फाइल्स, स्टैटिक में फाइल्स में जितने भी फोल्डर है, स्टैटिक में फाइल्स में जितने भी फोल्डर्स है, इनमें जितने भी फाइल्स है हर एक को अपलोड करेगा और एक फाइनल लिस्ट में अपप्रिंट करेगा। ये फाइनल लिस्ट में अपप्रिंट करने के बाद हर बार चेक होगा कि आपका ये न्यू फाइल का हैश वैल्यू और हर एक बार अपलोड होने के बाद उसका हैश वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम रहेगा तो एक ब्लैंक लिस्ट में अपप्रिंट करेगा, स्टेटस डॉट अपप्रिंट में। अगर वैल्यू सेम है तो वो टी अपप्रिंट करेगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स अपप्रिंट करेगा। तो हम इसमें चेक करेंगे कि उसकी ट्रू वैल्यू है कि नहीं, इसमें टी वैल्यू है कि नहीं इस लिस्ट में करने के बाद हमने रिटर्न क्या करेंगे, रियल सर्टिफिकेट एल्स फेक सर्टिफिकेट। तो इतना है फाइनल।